जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने नशा कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 25 लाख के नशीली इंजेक्शन और दवा बरामद किया गया है। वहीं 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसके बाद 5 मेडिकल और ऑटो पार्ट्स के दुकान को सील किया गया है। देखिए, पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा था कि जो कुछ आपराधिक घटनाएं जो भी घटित हुई हैं, उसमें जो अपराधकर्मी शामिल रहे हैं, उनके वो नशे की हालत में उन्होंने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। और जिसमें कि कई बार लिकर यानी कि शराब और कई बार जो है प्रतिबंधित जो मेडिसिन हैं, उनका सेवन करके भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इसको लेकर के एक विशेष टीम का गठन किया और उस विशेष टीम ने जब इंटेलिजेंस कलेक्शन किया तो उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों के नाम आए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर या कह लें कि जो सेल करने वाला जो एक पॉइंट था, वो जिसके ऊपर छापेमारी की गई जिन दुकानों में, उनका नाम सामने आया। इसको लेकर के एक टीम का गठन किया गया, जो पहले सादे लिबास में जिन लोगों ने जा करके वहाँ वेरीफाई किया तो पाया गया कि वो न केवल अपनी दवा दुकान से इस प्रकार की मेडिसिन, इस प्रकार के इंजेक्शंस बेचता था, इस प्रकार के सिरप्स बेचता था, बल्कि अपने घर में भी उसने अच्छा खासा स्टॉक किया हुआ था। इसके अलावा एक ऑटो पार्ट्स की उसकी दुकान थी, उस ऑटो पार्ट्स की दुकान में बहुत सारा स्टॉक उसने रखा हुआ था। और तीसरा, एक और जगह पे हरिओम नगर में भी उसने एक अपने जो उसका अपना घर है, रेंटेड हाउस रेंट में दिया हुआ है, वहां पर भी उसने जो है एक तरीके से अपना माल काफी सारा जमा करके रखा हुआ था। और यह भी मालूम चला कि इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी रहा है और पहले भी 2015 और 2022 में इसी प्रकार के मामले में वो जेल जा चुका है। इसको लेकर के एक विस्तृत छापामारी की गई, जिसको कि जो पुलिस अधीक्षक नगर के जो प्रभार में है, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, वो लीड कर रहे थे कल। और तमाम डीवाईएसपीज, डीएसपी प्रोबेशनर, आईपीएस प्रोबेशनर और बाकी अन्य थाने के पदाधिकारी वगैरह सभी उसमें शामिल हुए। और एक बहुत बड़ी मात्रा में हम कह सकते हैं कि हम लोगों को वैसे ड्रग्स वहाँ से बरामद हुए हैं जो शेड्यूल एच कैटेगरी में आते हैं, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड कहने का मतलब ये है कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन और विदाउट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की निगरानी में या मॉनिटरिंग में उन मेडिसिन को विदाउट प्रेस्क्रिप्शन नहीं बेचा जा सकता है। और ये एक तरीके से हैबिट फॉर्म करने वाली मेडिसिन है। मतलब एक बार अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू कर दीजिएगा तो आपकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा उस मेडिसिन के ऊपर हो जाएगी कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। उसके लिए फिर डी एडिक्शन के लिए एक अलग से रिहेबिलिटेशन चलाना पड़ेगा, तभी आदमी उसकी गिरफ्त से आजाद हो सकता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये न केवल नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रहार है जमशेदपुर पुलिस का, बल्कि आपराधिक कृत्यों को भी एक तरीके से रोकथाम करने में इसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी, हमें इसकी उम्मीद है। और आने वाले समय में इस प्रकार के जो भी कारोबार करने वाले लोग, जो कहने के लिए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अवैध कारोबार में ही हैं, उनके खिलाफ तो पुलिस कार्रवाई करती ही है, लेकिन ऐसे लोग जो दिखाने के लिए वैध लाइसेंस धारी हैं, लेकिन उस वैध लाइसेंस की आड़ में पूरी तरीके से गलत चीजों को अंजाम दे रहे हैं। ना केवल वो चीजों को बेच रहे हैं इस प्रकार की, बल्कि कहीं ना कहीं अपने यहाँ स्पेस भी दे रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत सारी खाली बॉटल्स भी हम लोग को बरामद हुई, जो इस बात को साबित करता है कि न केवल बेचा जा रहा था बल्कि वहां आकर के लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, जो कि कंप्लीटली अनएथिकल है, कंप्लीटली इलीगल है। साथ ही साथ इस बात की भी विस्तृत जांच हम लोग करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनके बैच नंबर को या तो जानबूझ करके मिटा दिया गया है या बैच नंबर उसमें है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो है ओरिजिनल एक तरीके से आपको ड्रग नहीं, बट दैट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। नंबर 2, जिनके बैच नंबर्स हम लोग को अवेलेबल हुए हैं, उसमें हम निश्चित तौर पर अनुसंधान के दौरान इस पॉइंट पर जांच करेंगे कि आखिरकार इतने बड़े स्टॉक में कैसे इनके पास सप्लाई, जबकि इनके पास न स्टॉक का ठीक से लेखा जोखा है, न तो प्रॉपर इनवॉइसेस ये प्रस्तुत कर पाए हैं। तो ये एक सघन जांच का मामला है और तकरीबन हम कह सकते हैं कि अगर हम बाजार कीमत की बात करें तो 25 लाख से अधिक का ये टोटल जो माल बरामद हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो कप सिरप्स लगभग 3738 जो है वो आपको बॉटल्स बरामद हुई हैं, जिसमें कि तय मात्रा से ज़्यादा कोडीन फॉस्फेट, जो कि एक प्रोहिबिटेड ड्रग है, वो उसमें पाया गया है। इसके अलावा जो स्पास्कोर वन प्लस टैबलेट है, जो अगेन शेड्यूल एच में आता है, वो तकरीबन 19,584 कैप्सूल, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। उसी तरीके से अगर हम बात करें अन्य मेडिसिन की, जिसमें कि आपको बेसिकली वो एंटी एंग्जाइटी पिल्स हैं, जो कि पेन रिलीविंग के लिए काम आती हैं, लेकिन अगेन अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो आप ड्रग अब्यूज के शिकार बन जाएंगे। उनकी भी अगर हम बात करें तो लगभग 4900 प्लस 700 मैंने 5600 6200 यानी कि 20,000 और लगभग 27,000 के आसपास जो है आप कह सकते हैं कि टैबलेट्स और कैप्सूल्स इस तरीके की बरामद हुई है, जो बहुत
बड़ा कंसाइनमेंट है। इसी प्रकार से पेंटाजोसिन लैक्टेट इंजेक्शन जो है वो 43 बॉक्सेस बरामद हुआ है अम्प्यूल्स के साथ में, जो 2192 है। ये भी अगेन एक कॉस्टली ड्रग है, कॉस्टली इंजेक्शन है और बहुत ही ज़्यादा जो है इसके जो आप कह सकते हैं कि मेंटल स्टेट पे जो इसके इम्पैक्ट है, जो इसका इफेक्ट है, वो बड़ा ही डिजास्ट्रस है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन हम यहीं तक नहीं रुकेंगे। इसमें आगे भी विस्तृत अभियान और विस्तृत तौर पर छापामारी चलती गई। कितने लोग पकड़ाए हैं इसमें कुल मिलाकर के 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें एक व्यक्ति का नाम उमेश कुमार गुप्ता है, दूसरा राजकुमार गुप्ता है जो भी उसका संबंधी ही है, और तीसरा सोनू पांडे। पूर्व से जेल गए हैं? इसमें एक व्यक्ति जो है, जैसा मैंने आपको बताया, बाकी की अभी जांच चल रही है। एक पूर्व में जेल जा चुका है, 2015 और 22 के 2 मामले पहले भी इसके खिलाफ दर्ज हैं। और भी इसमें कुछ लोग हैं शामिल? इतना भारी इस मात्रा बात से में इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिस पर हम लोग लगातार अभी काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पहला, इनके पास इतना स्टॉक कैसे आया,